इंजन अभी चल नहीं रहा, खड़ा हुआ है। वैसे आपको लग रहा होगा कि इंजन घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टॉप है इंजन अभी। तो जनाब अपनी फ्लाइट की ओर चल पड़े हैं। आगे का जो एडवेंचर होगा वो आपको बताऊँगा। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाय गाइस, आई होप ऑल यू गुड। और इसी के साथ जो हमारा थाईलैंड का सफ़र है वो ख़त्म होने वाला है, और थाईलैंड से हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है वियतनाम, और हम वियतनाम की ओर चल पड़े हैं। और आप शायद सोच रहे होंगे कि शायद मैंने आपको जो वीडियो है थाईलैंड के एयरपोर्ट की वापसी की नहीं दिखाई। वो एक्चुअल में क्या हुआ, वो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है। आप ज़रूर देखना इस वीडियो को, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। फर्स्ट, जब आप थाईलैंड में आ रहे हैं, अब के टाइम की जो इन्फॉर्मेशन चल रही है वो बताता हूँ आपको मैं दिल्ली एयरपोर्ट से। कुछ कह रहे हैं कि अगर आपके पास 10,000 बाट नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलती, यानी कि आप बोर्डिंग पास नहीं ले सकते। आप क्या कीजिए, $500 लीजिए, अपने पास हमेशा रखिए वो, जब आप फ्लाइट में चढ़ने वाले हैं उससे पहले। क्रेडिट कार्ड रखिए, डेबिट कार्ड रखिए, और TDAC एक कार्ड होता है थाईलैंड की इमिग्रेशन का, वो भर के चलना। अगर आपने वो नहीं भरा तो होपफुली वो आपको मुसीबत क्रिएट करेंगे, आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि वो आपको वापस भेज दें, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है। आपने क्या करना है, एक चीज़ याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं। जब आप इमिग्रेशन वालों के पास पहुँचने वाले होंगे ना, तो कैमरा मत यूज़ करना, यानी कि जो वीडियो है मत यूज़ करना। आपने देखा कि नहीं देखा, अगर किसी ने आपको कैमरे में से भी देख लिया ना, तो हो सकता है 1,000 बाट से लेके 2,000 बाट तक का आपको फ़ाइन दें, और वो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर आपने फ़ाइन नहीं दिया, वहीं स्टक रहोगे, थाईलैंड इमिग्रेशन वालों के पास रुके रहोगे जब तक आप फ़ाइन नहीं भरोगे, या फिर वापस आओ। ये इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आपने वहाँ पे कैमरा वगैरह यूज़ कर लिया, तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून है उनके। TDAC आपने भरना, जो उनका TDC कार्ड है वो ज़रूर भरना। उसके बाद जब आप जाने वाले हैं, अपनी अप डाउन की टिकट, और उसके साथ ही जो आपके होटल बुकिंग्स हैं वो लो। पे एट प्रॉपर्टी वाले भी आप लेके जा सकते हो, ऐसी कुछ भी नहीं है कि कंफर्म ही होने चाहिए। पे एट प्रॉपर्टी वाले भी लेके जा सकते हो, वो भी चलते हैं। अगर आपको वहाँ पे जाके समझ आता है कि आपने वहाँ रुकना है तो उस होटल में रुको। अगर आपने होटल में नहीं रुकना तो आप किसी हॉस्टल को ले लो, हॉस्टल बहुत सस्ता पड़ता है। अब आपकी बात ये आ गई कि अब थाईलैंड में तो पहुंच चुके हैं, आपकी इमिग्रेशन भी क्लियर हो चुकी है। पूछा क्या उन्होंने, वो मैंने आपको बता दिया है। उन्होंने सिर्फ आपसे नॉर्मली सवाल पूछने हैं, कितने दिन के लिए रहना है, क्या करना है, घूमना है, और TDA का जो कार्ड है TDAC वो भरा हुआ आपने, वो आपने क्या, जब आप वो भरते हैं ना TDAC कार्ड, ऑटोमेटिकली उसमें आपकी क्या है, ID मांगी जाती है, ईमेल, जो भी आपकी ID होगी वो आप ID डाल देना उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल पर वो आ जाएगा, लेटर कंप्लीट होके, और वो सेव हो जाएगा। वो आपने क्या करना है, थाईलैंड की जो इमिग्रेशन है उसको दिखा देना बस। अब आपसे आप निकल चुके हैं, मान लीजिए इमिग्रेशन आपकी क्लियर होगी, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले माइंड में आता है सिम लें। भैया सिम लेना है तो ले सकती हो। तो आपने क्या करना है, एयरपोर्ट से सिम लेने की बजाय आपने ईजिली जो भी आपका होटल है ना या हॉस्टल है, वहाँ तक की टैक्सी बुक करनी है। अब टैक्सी बुक करने के लिए आप कहोगे इंटरनेट कहाँ से आएगा, बहुत ईजिली इंटरनेट मिल जाता है। एयरपोर्ट का इंटरनेट यूज़ करो, 1 घंटे के लिए फ्री होता है, उसके बाद फिर दोबारा कोड लेना पड़ता है, फिर दोबारा वो चल जाता है। तो 1 घंटे के लिए आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा। अगर वो ख़त्म भी हो चुका है तभी मत डरिए, दोबारा फिर से उसका कोड लीजिए, वो चल जाएगा, ऐसा होता है। तो आपने क्या करना है, इंटरनेट चला करके एयरपोर्ट का, वहाँ से ग्रैब ऐप है एक, प्ले स्टोर से उसको ऐड कर लेना अपने फ़ोन में, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ग्रैब ऐप को यूज़ करना है, आपने की लोकेशन ऑन करनी है। आपने जैसे वो टैक्सी बुलानी है तो आपके पास वो टैक्सी आ जाएगी। उसमें आप, अगर तो आपके पास सामान ज़्यादा है तो उस हिसाब से रखिए आप क्या सिचुएशन है आपकी। अगर ज़्यादा पर्सन हो, 1 हो 2 हो, उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी बुक करना, ये याद रखना। क्योंकि कई बार आप सोचो कि छोटी गाड़ी बुक कर लूँ और बड़ी में बैठ, ऐसा नहीं होगा। वहाँ एक रूल अभी है, जितने पर्सन की गाड़ी उतने पर्सन ही बैठेंगे।
4 पर्सन वाली गाड़ी है तो 4 ही बैठेंगे, 5वां नहीं बैठ पाएगा, उसके लिए अलग करनी पड़ेगी। इसलिए आपको बता रहा हूँ, जब भी बुक करो तो पहले ही कितनी सीट वाली है वो देख के बुक करना। ये बहुत आसान नॉर्मल सी लगती है बात सुनने में कि यार ये भी कोई बात है, लेकिन ये बात होती है भाई। जब 4 वाली कर लेते हो ना तो दिक्कत हो जाती है कि 5वां कहाँ बिठाएं, वो उसके लिए करने के लिए बहुत महंगी पड़ती है। अब आपने करनी किससे है, वो ग्रैब से करनी है। अगर तो आपने खुद जाकर वो कोशिश की करने की बाहर से, तो आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। वो 500 से 600 बार तक आपका खर्चा जा सकता है और 700 बार तक भी आपका खर्चा जा सकता है। तो आपने खर्चा अगर कम करना है तो उसके लिए आपने ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उससे ईजिली आपने चले जाना है बाहर, जहाँ आपका होटल है वहाँ पे आराम से खाना खुना खाइए। होटल के पास ही आपके ना बहुत सारे होटल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो अपने जैसे यहाँ जोमेटो है वैसे वहाँ पे भी ऐप ही हो जाती है। अब मान लीजिए आप किसी भी देश की किसी भी कंट्री में है ना, मतलब किसी भी देश में है, किसी भी कंट्री में है आप, तो आप ये सोचिए यार मैं कौन सी ऐप डाउनलोड करूँ। कुछ नहीं भैया, मैंने वीडियो बना रखी है एक, उस वीडियो को देख लेना। कौन कौन से जो देश हैं वहाँ पे जाने के बाद कौन कौन सी ऐप चलती है वो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर फिर भी वो नहीं पता लगता, ईजिली यूट्यूब खोलिए और ये पता कीजिए जिस कंट्री में आप घूम रहे हैं उस कंट्री के अंदर कौन सी ऐप चलती है बाइक के लिए, राइड के लिए या खाना मंगाने के लिए। बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बाहर। तो आपने जब ये बुक कर ली तो उसके बाद अपने होटल पे जाएं या हॉस्टल पे जाएं। होटल अगर महंगा दिखता हो तो हॉस्टल में चले जाएं, पर सेफ तो मैं कहूँगा आपको होटल ही रहते हैं। फैसिलिटी रहती है, अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह, स्विमिंग पूल होते हैं, बढ़िया नहाओ और जिम करो जो जिम के शौकीन है, अच्छा खाना मिल जाता है। तो उसके बाद फिर आप सुबह सुबह अच्छा खाना मिल जाए ना, बंदा थोड़ा सही हो जाता है। उसके बाद जहाँ मर्जी घूमो फिरो। अब मान लीजिए आप थाईलैंड में चले गए, अब आप सोच रहे यार मैंने सोलो ट्रैवलिंग की है, तो सोलो ट्रैवल होने की वजह से आपको अब नहीं पता, तो क्या करना है, जगह जगह देखना, जगह जगह पे वहाँ पे ना शॉप्स खुली हुई हैं ट्रैवल वालों की। वो आपको बोलेंगे भैया हमारी गाड़ी पिक करेगी, हमारी गाड़ी ड्रॉप करेगी, कोरल आइसलैंड घुमा के लाएंगे। एक्टिविटी उसमें अलग होती हैं, एक्टिविटी हमेशा अलग होती हैं, एक्टिविटी ऐड नहीं होती हैं। अब उसमें क्या होगा, आपको स्पीड बोट लेके जाएगी कोरल आइसलैंड तक और आइसलैंड से वापस लेके आएगी। उसके बाद जहाँ से आपने बुक कर रखा होगा वो पैकेज, उन्हीं की पर्सन की कार आएगी, उस कार में बैठ के आपने जाना, आपको लंच करवाएंगे और आपके होटल पे छोड़ देंगे और होटल से पिक करना उन्होंने। बहुत ईजी है, कहीं से भी आप इजीली अपना ट्रैवल वहाँ बुक कर सकते हैं। और बहुत भी अप है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी, यार्ड पार्टी करनी हो आपने, अच्छा रात को पार्टी होती है शिप्स पे, बहुत बड़ी बड़ी शिप होती हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं, वहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं। ये सब आप इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई सारा सफ़र हमारा निकल गया सिर्फ बैठे बैठे। 6 घंटे की 7 घंटे की फ़्लाइट रही हमारी और काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे आने में। क्यों टाइम इस करके लग गया, क्योंकि फ़्लाइट लेट उड़ी थी। अच्छा इसके साथ ही ना जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखा करो, जो भी मैसेज हो आपका मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप चीप एंड बेस्ट आपको बता सकूं कैसे घूमना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय।